नमस्कार, जय सिया राम। सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी डिस्कवरी में। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका अभिवादन करता हूं। ये जो सीरीज है ये मैंने नई सीरीज चालू की है, स्टार्ट की है। इसमें मेरे जो वीडियो हैं वो 5-7 मिनट के होते हैं और उनमें मैं आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता हूं जो कुंडली में होते हैं और जिनका फल अक्षरांश जो मैं बताऊंगा वैसा ही होता है। तो अभी तक मैं इसके 3 पार्ट प्रसारित कर चुका हूं, 3 पार्ट बना चुका हूं और ये चौथा पार्ट है। और बड़ा ही हर्ष हो रहा है, मुझे लोगों का प्रोत्साहन मिल रहा है, मैसेज कमेंट के द्वारा आते हैं और कुछ जो जानने पहचानने वाले हैं उनके फोन वगैरह भी आते रहते हैं, जिससे मुझे इन कार्यों को आगे बढ़ाने में सहजता महसूस होती है और मैं अपनी पूरी क्षमता से इन वीडियोस को बना रहा हूं। आप लोग देखिए और इससे लाभान्वित होइए। जो इन कॉम्बिनेशन से फल निकल के आते हैं उनके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। और अगर आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो अक्षरांश जो फल मैं बता रहा हूं वो ही फल होंगे। आप उनको ध्यान से देखिए। अगर आप या आपके इष्ट मित्रों के किसी की भी कुंडली में ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस हैं तो आपको फल ऐसे ही प्राप्त होने वाले हैं। आज हम चर्चा करते हैं शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि सप्तम भाव में है। तो क्या फल होंगे, आइए ये चित्र देखते हैं। यहां पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है। संख्या इसलिए नहीं दी गई है कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपका फल अक्षरांश जो मैं बताऊंगा वैसा ही रहेगा, किसी भी लग्न की कुंडली हो। और आपके सप्तम भाव में, जैसा कि यहां पर दिखाया जा रहा है, शुक्र एवं बुध विराजमान है। वैसे तो मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई वक्री ग्रह आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाता है तो आपके विवाह को विलंबित कर देता है। जब आपकी कुंडली में कोई भी वक्री ग्रह, क्योंकि सूर्य और चंद्र वक्री नहीं होते, वो सदैव मार्गी रहते हैं। इसके अलावा राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, ये सारे ग्रह वक्री होते रहते हैं समय समय पर। तो अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह वक्री होके बैठ जाए तो आपके विवाह में अप्रत्याशित विलंब कर देता है। लेकिन यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं वो शुक्र और बुध के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर किसी भी कुंडली में शुक्र एवं बुध की जो युति है वो आपके सप्तम भाव में हो जाए, आपकी लग्न से कोई मतलब नहीं है। आपकी मेष से लेकर मीन पर्यंत लग्न कोई भी हो, आपके सप्तम भाव में लग्न से सप्तम शुक्र और बुध की युति हो जाएगी तो आपके विवाह के योग ही नहीं बनेंगे। आप बिना विवाह के ही जीवन अपना काटेंगे। ऐसा कई बार देखने को प्राप्त हुआ है, जो हमने अपने ज्ञान से जाना वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर शुक्र और बुध की युति आपके सप्तम भाव में अगर होती है तो आप ये मानिए कि 99.99% आपका विवाह नहीं होगा। अगर आपका विवाह हो जाता है तो ये कोई देवी शक्ति ही करा सकती है, अन्यथा जो आपका ग्रह का कॉम्बिनेशन है ऐसा व्यक्ति अविवाहित ही रह जाता है, उसका विवाह नहीं होता। आज मैंने शुक्र और बुध के युति के ऊपर, जो कि सप्तम भाव पे होती है, उसका फल आपको बता दिया है। आगे अन्य अन्य ग्रहों पे और उनके कॉम्बिनेशन पे चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ मैं संजीव चतुर्वेदी आपसे विदा चाहूंगा और आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती रहे। और मैं इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं महीने के प्रथम रविवार को 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कुंडलियां देखता हूं, जिसके लिए आपको समय पूर्व में ही प्राप्त करना पड़ेगा। क्यों कि मैं प्रत्येक
जो कस्टमर होता है, जो मेरे से ऑनलाइन दर्शक जुड़ना चाह रहा है, उसके लिए मैं आधा घंटा निहित करता हूं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कुंडलियां में लेता नहीं। जो कुंडलियां में लेता हूं उनको अच्छी तरह देखने की कोशिश करता हूं। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधा घंटा निहित करता हूं। तो आप अपना समय पहले से ले लें, जिससे कि आपको दिक्कत और परेशानी ना आए। नंबर हमारे वीडियो में निरंतर फ्लैश होता रहता है, उस पर आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में फोन करके अपना समय प्राप्त कर सकते हैं। और महीने के प्रथम रविवार को आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। बाकी जो व्यक्ति रह जाते हैं उनके लिए हम आगे के अगले महीने के रविवार पर अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा दिक्कत ना आए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे डिमांड करता है तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को भी एक पैसा मत दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जाता है कुंडली को। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, अगले वीडियो में फिर आपके सामने सम्मुख आऊंगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार, जय सिया राम।